जिस तरीके से चुनावी अभियान में जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा गया, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मोदी जी लाचार हैं। और बिहार के भीतर केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कम से कम 1 दर्जन लोग किसी न किसी परिवार से लोग मंत्री बनाए गए हैं। 1 दर्जन में इन व्यक्ति का जिसकी आप चर्चा करते हैं वो चुनावी राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, इसीलिए खबर है। खबर केवल एक नहीं है, खबर 1 दर्जन लोग हैं इसमें जो कैबिनेट में ओथ लिए हैं, जो किसी न किसी परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो नारे हैं, चुनावी नारे, हवाई होते हैं, कभी जमीनी हकीकत से कोई उनका मेल नहीं होता। और केवल यही नहीं, अब आप आके देखेंगे कि किस तरीके से बिहार को गुजरात मॉडल के तौर पे बिहार को चलाने का प्रयास करेंगे, जहां अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास होगा, बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री नाम मात्र के होंगे। एसआरआई को लेकर सर बंगाल में ममता बनर्जी काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि केवल बंगाल नहीं, पूरे देश के लोग नाराज हैं। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जी लिस्ट है, यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा। और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं, लेकिन कौन चुनाव कराता है, कौन लोग बनते हैं, ठीक भारत में वही होने वाला है। और इसके खिलाफ हम लोग पार्लियामेंट के सत्र में जाएंगे हम लोग, और निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हम लोग इसको उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी लाएंगे। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। अब ये गिरिराज जी जिस विभाग के मंत्री हैं और 11 साल में बिहार के लिए उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं रहा, तो इस तरह के बात से ही उनकी राजनीतिक रोजी रोटी चलती है। दुखद है कि इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं। और उनके बयान पर मैं कभी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देता कि वो गैर जरूरी बेतुका बयान देते हैं। इतनी बड़ी जीत हुई एनडीए की और आरजेडी कहीं न कहीं काफी कम सीटों। नहीं, हम लोगों ने कोई वोट कम नहीं पाए, पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट पाए हम लोग। लेकिन 2 चीज, एक वोटर लिस्ट जो एसआईआर में धांधली हुआ, जिसमें 72 लाख हमारे मतदाताओं को बाहर कर दिया गया जो महागठबंधन समर्थक थे। और दूसरी बात, सरकार के पैसे से मतदाताओं को, खासतौर से महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का काम हुआ। इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने के चलते चुनाव का परिणाम जो आया है वह इसी तरह का परिणाम आएगा। देश स्तर पे मैं बात कर रहा हूं, इससे कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। जब सरकारी साधनों से सत्ता पक्ष मतदाताओं को चुनाव के आईन वक्त पे प्रभावित करने का प्रयास करेगा, तो चुनाव आदर्श आचार संहिता का कहाँ गया कानून। इसीलिए इस देश में निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे पार्लियामेंट के भीतर। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर में बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है, कैसे? आज तक हुआ है कभी नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर
देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा।